किसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अर्थविधि के चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे किसको और किसको नहीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो को चेकआउट करें, ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझने और इस कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया लेने में मदद करेगा। इन्वेस्टमेंट समझने की बात है रिस्क से ज्यादा। राइट गाइस, ये है। चाहिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है और पैसे कमा सकता है। स्टॉक्स को सिंपली शेयर्स के रूप में जाना जाता है जो आप किसी कंपनी से लेते हैं या आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये तक कि आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। आप सिंपली ये जान सकते हैं कि आपके पास कितने शेयर्स हैं और आप किसी कंपनी के एक सर्टेन परसेंटेज भी खरीद सकते हैं। कुछ समय के दौरान अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है और ग्रो करती है तो आपको तरीके से कमा सकते हैं। पहला तरीका है डिविडेंड्स के थ्रू, जिसमें आपको मिलने वाली अमाउंट आपके शेयर्स की संख्या से डिटरमाइन करी जाएगी। दूसरा तरीका है जब आपको उस स्टॉक्स की वैल्यू कंपनी में ग्रो करने का कारण बढ़ जाती है। क्या आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए सूटेबल हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए सूटेबल है या आप तुरंत शुरू कर सकते हैं या नहीं? अगर आपको स्टॉक्स में प्रॉफिट चाहिए तो आपको इसका ज़रूर ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि कब खरीदना है, कब बेचना है, ये सब कैसे काम करता है, एटसेट्रा। बेसिक्स को समझना ज़रूरी है, जो कि सीखने और प्रॉपर गाइडेंस के साथ होता है। आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ सकते हैं। आपके पास सफिशिएंट पैसे होना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी या लॉस हो तो आप उसको सस्टेन कर सके। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स में नहीं। मार्केट्स हमेशा रिस्क में होते हैं, तो अगर आप डबल डिजिट फिगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें, छोटे SIPs में इन्वेस्ट करें। और आपको पोर्टफोलियो में वेरियस ऑप्शंस होने चाहिए ताकि आपको इससे बेस्ट आउटकम मिले। मतलब ये कि आपको 2, 3 या उससे ज़्यादा कंपनी से स्टॉक्स खरीदना चाहिए। एक पर पैसा अटकाना नहीं चाहिए और बाद में पछताना नहीं चाहिए। तो कैसे डिसाइड करें कि स्टॉक्स के लिए नहीं है या स्टॉक्स मेरे लिए नहीं है? आपको शुरू करना होगा एक गोल सेट करके। आपका अगर फाइनेंशियल गोल आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की इजाज़त देती है तो प्लीज़ आगे बढ़े, वरना छोड़ दें। मुझे भी चाहिए। अगर आपको अपने इन्वेस्ट पर तुरंत रिटर्न चाहिए तो माफ़ कीजिए दोस्तों, आप इस मार्केट के लिए नहीं है। आप बिल्कुल भी स्टॉक्स के लिए फिट नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, ये आपके लिए सही है। अगर आप इमीडिएट रिटर्न्स की तलाश में हैं या आपके पास सफिशिएंट सेविंग्स या इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू नहीं करना चाहिए। स्टॉक्स वोलेटाइल होते हैं, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को चेस करने और बेस्ट तरीके से ढूंढने के लिए। बिगिनर्स के लिए स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के टिप्स। जब आप नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो बेहतर होगा कि छोटा शुरू करें। इससे आप बिना बड़े रिस्क लिए सीख सकते हैं। इसके अलावा डाइवर्सिफाई करके आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज के बारे में जान सकते हैं और सीख सकते हैं। जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सीख रहे हैं तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें और ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड सीख लें। अब आप जानते हैं कि किसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको नहीं। तो अपने फाइनेंस को एसेस करने के बाद अपने गोल्स को स्मार्टली अचीव करने की प्लानिंग करें। ट्रस्टेड प्रोफेशनल से सलाह लें और अपनी नॉलेज के अनुसार डिसीजन लें। अर्थविधि के फाइनेंशियल गाइड्स देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको इस वीडियो जैसे और भी यूजफुल फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे।